स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के दौर में कंप्यूटर के सवाल सभी तरह के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हो तो आपका टाइम बहुत सेव होंगे, क्योंकि एक सवाल का जवाब देने में आपको 5 से 10 सेकंड लगेगा। इस तरह से बचा हुआ टाइम आप दूसरे सॉल्व करने वाले सवालों पे लगा सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल में। मेरा नाम प्रांजय है एंड मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में आईटी प्रोफेशनल के तौर पे काम करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले मेरा सवाल है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है आपका एक लैटिन वर्ड कंप्यूटरे से एक्सट्रैक्ट हुआ है, जिसका मीनिंग होता है कैलकुलेट। मतलब ऐसा कोई भी मशीन जो आपके दिए गए इनपुट को किसी भी मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट कर सके, उसको हम लोग कंप्यूटर बोलेंगे। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सभी जगह पे देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और इलेक्ट्रिकल डिवाइस जब भी ऑप्शन में आपको दिया जाता है कि कंप्यूटर इज एन डैश डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक भी होगा इलेक्ट्रिकल भी होगा, तो कंप्यूटर हमेशा आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में एक बेसिक डिफरेंस जो आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वैसा डिवाइस जो कि डीसी करंट पे काम करता हो, और इलेक्ट्रिकल डिवाइस वो डिवाइस जो कि एसी करंट पे काम करता हो। आप देखेंगे जितने भी कंप्यूटर है, चाहे वो डेस्कटॉप है लैपटॉप है, सब में एडाप्टर को यूज किया जाता है। डायरेक्ट उसको पावर से आप लोग नहीं लगा सकते हैं। क्यों? वही एडाप्टर इसको हमारे एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल को हम लोग अलग से देखेंगे। याद रखिए, कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वैसा डिवाइस जो कि हमारे दिए गए रॉ डेटा को प्रोसेसिंग के बाद एक मीनिंगफुल रिजल्ट में कन्वर्ट करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर या कंप्यूटर मशीन। हमारा फर्स्ट जो कंप्यूटर था जिसको कि इन्वेंट किए थे चार्ल्स बैबेज 1837 में, उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। वैसा फर्स्ट कंप्यूटर जो कि आपको पंच कार्ड को एज अ रीड ओनली मेमोरी यूज कर रहा था, इसलिए हम लोग चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कंप्यूटर का वो बेसिक पार्ट्स जिसको कि यूज किया जाता है कंप्यूटर में अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। प्रोसेसर जो कि हमारे इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है रिजल्ट में, मीनिंगफुल रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए। मेमोरी जो कि हमारे रिजल्ट को, रॉ डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है ताकि आप फ्यूचर में उसको यूज कर सके। मदरबोर्ड एक हमारा किट है या एक बोर्ड है जिसपे सभी डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है। अगर मदरबोर्ड को हटा दीजिए कंप्यूटर में से, तो फिर आपका कंप्यूटर बस एक हार्डवेयर, एक डब्बा है और उसका कोई फंक्शन नहीं। तो जितने भी डिवाइसेस, चाहे वो यूएसबी हो, आप पेन ड्राइव कनेक्ट करते हो, आप माउस कनेक्ट करते हो या ईयरफोन कनेक्ट करते हो, सारे डिवाइसेस जो है वो मदरबोर्ड से ही जाके कनेक्ट होता है। आपका स्टोरेज डिवाइस जो कि परमानेंट डेटा को स्टोर करते हैं, चाहे वो हार्ड ड्राइव हो या किसी भी तरह का ड्राइव जो कि परमानेंट डेटा को स्टोर करता है। इनपुट डिवाइस है वैसा सारा डिवाइस जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड से आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसके बेसिस पे वो काम करता है। माउस से आप इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसके बेसिस पे वो काम करता है। और आउटपुट डिवाइस जो कि आपके रिजल्ट को शो करने के लिए यूज किया जाता है, उसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। लाइक मॉनिटर, मॉनिटर पे आप देखते हैं, मॉनिटर पे आप कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं, मॉनिटर से आप मॉनिटर को देखते हैं। अभी के जितने भी कंप्यूटर है नए वाले जिसमें कि टच स्क्रीन यूज किया जा रहा है, तो वही मॉनिटर है जिससे कि आप इनपुट भी देते हैं और वही मॉनिटर जिससे आप आउटपुट भी देते हैं। तो वो बोथ डिवाइसेज हो जाएगा जो कि टच स्क्रीन है आपका। ठीक है, इसको डिटेल्स में आगे वाले चैप्टर में देखेंगे। साइज के बेसिस पे और उसके कैपेसिटी के बेसिस पे कंप्यूटर को 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 5 अलग अलग नाम से डिवाइड किया गया है उसके साइज के बेसिस पे। माइक्रो कंप्यूटर वैसा कंप्यूटर को बोलते हैं जो कि साइज में, स्टोरेज में कम हो, जिसका प्रोसेसिंग पावर कम हो और जो छोटे मोटे सिंगल यूज के लिए काम किया जाता है, जैसे कि कोई सर्चिंग हो गया, ब्राउजिंग हो गया, छोटे मोटे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इस सब के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसको माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। इससे कोई बहुत बड़ा बड़ा आप काम नहीं कर सकते, इसका स्टोरेज और कैपेसिटी उतना नहीं होता था। इस चीज को अपग्रेड किया गया
इसके कैपेसिटी को बढ़ाया गया, इसके स्टोरेज को बढ़ाया गया, इसके प्रोसेसिंग को बढ़ाया गया, और उसी को हम लोग बोलते हैं मिनी कंप्यूटर। पहले ही बोले थे साइज, स्टोरेज और इससे फंक्शन के बेसिस पे इसका डिवाइड किया गया। ठीक है, साइज का मतलब ये नहीं कि स्क्रीन का साइज 32 इंच का है कि 14 इंच का है, इसका कैपेसिटी क्या है प्रोसेसिंग का, उसके बेसिस पे। सेम चीज को जब आप थोड़ा और स्टोरेज बढ़ा देते हैं, इसमें और प्रोसेसिंग पावर बढ़ा देते हैं, इससे थोड़ा बड़ा बड़ा काम करते हैं, जैसे कि किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी, किसी ऑफिस को मैनेज के लिए, आप किसी एक ऑफिस में 25-30 एम्प्लॉई है, उसको मैनेज करने के लिए, उसके प्रोसेसिंग को मैनेज करने के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आपको जाहिर सी बात है आपका कंप्यूटर का कैपेसिटी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो उसको हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलने लगे, जिसका प्रोसेसिंग पावर ये सब ज्यादा हो, जो कि किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है। और इससे भी बड़े लेवल पे जो कि नासा यूज कर रहा है, जहाँ पे बड़े बड़े वेदर फोरकास्टिंग के लिए हो गया, कोई मेडिसिन कंपनी हो गया, कोई स्पेस रिसर्च हो गया, जो बहुत बड़े, जिसमें कि मल्टीपल प्रोसेसर यूज होगा, मल्टीपल डिवाइसेज यूज होगा। हो सकता है कि एक बार में एक आपका प्रोसेसर शट डाउन हो जाए तो आपका काम नहीं रुकना चाहिए। आप देखिए कभी कभी आता है न्यूज में कि 5 मिनट के लिए गूगल शट डाउन हो गया था, तो इतने का हैम्पर हो गया। जैसे कि मान लीजिए आपका शेयर मार्केट चल रहा है, अगर मान लीजिए शेयर मार्केट के टाइमिंग में अगर 2 मिनट 1 मिनट के लिए भी अगर सर्वर डाउन हो जाता है तब क्या होगा। तो वैसे जगह पे जहाँ पे कि मल्टीपल सर्वर का यूज हो, मल्टीपल सीपीयू का यूज कर रहे हैं हम लोग, जो कि शट डाउन नहीं होना चाहिए, तो वो आपका सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो पहले ही बोले थे कि इसके साइज और कैपेसिटी के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया, ना कि स्क्रीन के साइज के बेसिस पे। और जो आज के तौर पे हम लोग यूज कर रहे हैं एक वर्क स्टेशन, जो एक आपको पर्सनल चीज के लिए तो आप पर्सनली यूज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो यूज है वो लिमिटेड है। इसमें भी आप देखते होंगे जो गेमर लोग हैं, जो गेम खेल रहे हैं, उनको अच्छे रेजोल्यूशन चाहिए, स्क्रीन का साइज, स्क्रीन बोल रहे प्रोसेसर बहुत बढ़िया चाहिए, ताकि उनका बहुत हाई हाई रेजोल्यूशन का गेम है वो स्टक ना करे। तो फिर से आप इस पर्सनल वर्क स्टेशन को फिर से आप ले जाते हैं थोड़ा अच्छे कंप्यूटर के साइज में। तो हमेशा इसके कैपेसिटी साइज के बेसिस पे 5 तरह का कंप्यूटर है। इसी तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा क्लासेस अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके से मैं आप लोग को हेल्प करता रहूं। और कंप्लीट एक पैकेज है आपको कंप्यूटर फंडामेंटल का, जो इसमें कवर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।